नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। बाजार में क्या रिकवरी आई है, और आज अगर हम बात करें 22,316 पे खुला था और उसके बाद से हमने देखा कि 22,305 का आज का इंट्राडे लो लगा है, लेकिन वहां से शानदार रिकवरी देखने को मिली और 22,475 का थोड़ी देर पहले जो है निफ्टी ने हाई बनाया और अभी 36 अंकों की बढ़त के साथ 22,438 का स्तर देखने को मिल रहा है। 0.25% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। मंथली एक्सपायरी का दिन है, इसीलिए हम देख रहे हैं इंडिया विक्स में आज ठीक ठाक उछाल देखने को मिल रहा है। काफ़ी उतार चढ़ाव जो है वो बाजार के अंदर देखने को मिल रहा है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है। 1280 शेयर ऐसे हैं करीब करीब जहाँ के हम बढ़त देख रहे हैं और 1079 शेयरों में गिरावट इस समय देखने को मिल रही है। और जहाँ पे दबाव देखने को मिल रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक, अल्टीमाइंट्री, टाइटन, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एसबीआई लाइफ जैसे शेयर जो है वो नीचे की तरफ खींच रहे हैं। तो वहीं एक बैंक नीचे खींच रहा है तो एक बैंक एक्सिस वो ऊपर की तरफ खींच रहा है। करीब 6% के आसपास की मजबूती है। एसबीआई में मजबूती है, हीरो मोटोकॉर्प, आईटीसी, नेस्ले, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन इस उतार चढ़ाव के बाजार में किस तरीके से रणनीति बनाई जाए, इसी पर अगले 1-1.25 घंटा हम चर्चा करने वाले हैं। खबर वाले शेयरों पर भी बातचीत होगी, बजेंगे स्टॉक्स में। वाह क्या आईपीओ है में आज क्या शानदार लिस्टिंग एफपीओ की देखने को मिली है, वोडाफोन आइडिया की। वहाँ पर अब क्या रणनीति होनी चाहिए और कहाँ तक शेयर जा सकता है, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी और आखिर में चुन के सेगमेंट तो होगा ही। लेकिन सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं हमारे आज के खास मेहमान से। हमारे साथ अरुण मंत्री जी जुड़ चुके हैं, फाउंडर मंत्री फिनमार्ट के। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बाजार पर ही आपकी राय जानना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं इस बाजार को आप? आज काफ़ी वोलेटिलिटी है लेकिन लोअर लेवल से शानदार रिकवरी, आपकी राय? आफ्टरनून विपुल जी, देखिए मुझे लगा मार्केट कंसोलिडेशन में ही रहेगा। 22,500, 22,550 ये एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। नो डाउट आज एक मंथली एक्सपायरी है तो उसका इफेक्ट जरूर ऑलरेडी देखने को मिल रहा है, पर 22,500, 22,550 एक रुकावट की जोन है। पिछली बार भी मार्केट इसी लेवल के आसपास से वापस नीचे जाता हुआ नजर आया, पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी ज्यादा है। मिड कैप, स्मॉल कैप, इवन पीएसयू, बैंक्स, डिफेंस, रेलवेज, पावर स्टॉक सभी में मूवमेंट काफी अच्छा नजर आ रहा है। तो ओवरऑल हो सकता है इंडेक्स थोड़ा रेंज बाउंड रहे, पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और सेक्टर रोटेशन मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा। जी, तो चलिए, इस बीच अब बड़ी संख्या में दर्शकों के प्रश्न हमारे पास आ चुके हैं और कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देने की। प्रिया कुमारी जी का प्रश्न आया है, हमारी यूट्यूब की दर्शक हैं, यूट्यूब के माध्यम से उन्होंने हमें सवाल भेजा है। करी नमस्ते विपुल सर एंड अरुण सर, आपका प्रोग्राम कभी मिस नहीं करती हूँ, पर आज पहली बार अपना सवाल पूछ रही हूँ। एनएचपीसी का टारगेट बता दीजिए। 95 रुपये पे इन्होंने ख़रीदा हुआ है। थोड़ा सा फंस गया है शेयर सर, और इसी वजह से हम देख रहे हैं एनएचपीसी पे। पहले भी खैर सवाल तो लगातार ही आ रहे थे और अभी भी आ रहे हैं लगातार। 91 के आसपास है, 88 से 92 की एक रेंज बनाई हुई है जो उसी दायरे में चल रहा है पिछले कुछ दिनों से। इन्होंने 95 पे ख़रीद रखा है। जानना चाह रही हैं लक्ष्य मुझे क्या रखना चाहिए, और ये दायरा तोड़ेगा कब सर एनएचपीसी, आपकी टिप्पणी? अच्छा कंसोलिडेशन नजर आ रहा है, नो डाउट पेशेंस काफी टेस्ट किया है। बोथ एनएचपीसी, एसजीवीएन दोनों स्टॉक्स एक रेंज में नजर आ रहे हैं, पर मुझे लग रहा है 95, 96 जो इनके बाइंग प्राइस है उसके उसी के आसपास स्टॉक जरूर टॉप में आता हुआ नजर आएगा। 95 से 97 के आसपास का एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, तो मुझे लग रहा है अगर ऐड करना चाहे तो भी कर सकते हैं। 90, 91 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी है, उसके बाद ऐड भी करके चल सकते हैं। 96 का पहला टारगेट रहेगा, 96 के ऊपर जाएगा तो मुझे लग रहा है 102, 103 तक ये स्टॉक जा सकता है। जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है उनका स्टॉप लॉस 87 का रहेगा, 87 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 96 और 102 ये दो ऊपर में टारगेट रहेगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अगला प्रश्न भेजा है स्वाति भारद्वाज जी ने। करिए, हेलो विपुल जी, प्लीज अपडेट ऑन वेदांता, शैल आई बुक प्रॉफिट और होल्ड इट? बाइंग प्राइस 265, 265 पे वेदांता लिए हुए हैं और अब जानना चाह रही हैं इन्हें क्या करना चाहिए। वेदांता ने काफ़ी थकाया लेकिन उसके बाद चला तो काफ़ी शानदार चला। आज थोड़ी सी सुस्ती ज़रूर है लेकिन 382 का स्तर जो है देखने को मिल रहा है और इनकी खरीद जो है वो है 265 रुपये के आसपास की। सर, वेदांता में अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद यहाँ पर एक रैली आई है, एक महीने में करीब 42% के आसपास का मूव यहाँ पर देखने को मिला है। तो क्या कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए, या चूंकि इनको मुनाफा अच्छा हो रहा है तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें? विपुल जी, 350, 360 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें।
वैसे अगर टेक्निकल टारगेट देखें तो 380 से 400 के आसपास के टारगेट है और उसी के आसपास स्टॉक चल रहा है। इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ला के होल्ड करें, क्योंकि मोमेंटम अच्छा है तो वो चीज का राइड करके चल सकते हैं। 360 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। पहला टारगेट 400 के आसपास रहेगा। 400 के आसपास भी अगर एक बार स्टॉक आता है, ऑलमोस्ट 15 से 20 रुपए ही दूर है, तो वहां पे एटलीस्ट 30 से 40% का अपना जो भी प्रॉफिट है वहां पे बुक करके निकल जाए। बाकी जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है 360 के आसपास ही लगाना है। ठीक। चलिए, इस बीच जो है अगले दर्शक जो है मेघना घाक जी हैं, और मेघना जी कह रही हैं आप दोनों को नमस्ते सर, क्या इस समय कैस्ट्रॉल इंडिया को बाय किया जा सकता है क्या, और अगर हाँ अगर अगर कर सकते हैं तो किन लेवल्स पे करना चाहिए, ये समझना चाह रही हैं ये मेघना जी कि कैस्ट्रॉल में अभी क्या रणनीति होनी चाहिए। अभी देखें, अगर कैस्ट्रॉल के भाव पे अगर नज़र डालें तो 212.50 का स्तर देखने को मिल रहा है। आज ऑलमोस्ट आधे % के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी पिछले कुछ दिनों में रिकवरी है। एक महीने में करीब 14% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। पिछले 6 महीने में 55% शेयर चला है। करंट लेवल पे बाई करना चाहिए सर, या फिर थोड़ा नीचे आने का वेट करें अभी? बिल्कुल जी, 210 से 212 के आसपास एक 20 डे मूविंग एवरेज का जोन है, उसी के ऊपर स्टॉक चल रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली ले सकते हैं। पोजिशनल कॉल जरूर स्टॉक में बनाए। 203 के स्टॉप लॉस से आप बाई करें। 210 212 एक अच्छे एक्यूमुलेशन जोन है। ऊपर में 230 235 के टारगेट जरूर मिल सकते हैं। तो अच्छे रिस्क रिवॉर्ड है। ऑलमोस्ट 6 या 7 रुपए का स्टॉप लॉस आपको आ रहा है और ओवरऑल 20 रुपए का टारगेट नजर आ रहा है। तो ऑलमोस्ट 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो डेफिनेटली इसको शॉर्ट टर्म के लिए ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म का मेरा नजरिया ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि स्टॉक में वोलेटाइल मूव्स काफी ज्यादा होते हैं। पर शॉर्ट टर्म किसी को ट्रेड लेना है तो अच्छा स्टॉक है। मुझे लग रहा है यहाँ से भी 25 रुपए 20 से 25 रुपए की मूवमेंट आ सकती है। तो करंट लेवल पे बाय करें। 210 के आसपास आता है तो और ऐड करके भी चल सकते हैं। 203 का स्टॉप लॉस लगाए और 232 के ऊपर में टारगेट करें। ठीक, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई आपके लिए। और इस बीच सिद्धार्थ सांडे जी का सवाल आया है और कह रहे हैं कृपया मेरे इस सवाल को ले लीजिएगा। बिल्कुल जी, आपका सवाल ले लिया जाएगा। कह रहे हैं बिल्कुल जी, मेरा नाम सिद्धार्थ है, मैं कोरबा छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। इनके पास सर एक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं और ये इन्होंने 4000 शेयर ले रखे हैं और इनकी खरीद का भाव जो है वो 27 रुपये के आसपास है। अब ये जानना चाह रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए करंट लेवल के आसपास। अभी अगर देखें तो 99 रुपये पे आ गया है, तो करीब करीब 3 गुना के आसपास तो इनको मुनाफा हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी ये समझना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। सिद्धार्थ जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप जो है क्वांटिटी भी आपके पास ठीक ठाक है, 4000 शेयर आपके पास ले रखे हैं और ये अभी 1 साल तक और रुक भी सकते हैं। सर, क्या 1 साल तक रुकना ठीक रहेगा जब आपके पैसे 3 गुने से ज़्यादा बढ़ चुके हों, या फिर आपको लगता है एक बार के लिए प्रॉफिट बुक करना चाहिए? आज भी 2.25% ऊपर है, 100 के आसपास ट्रेड करता हुआ सर। ऊपर जी, जरूर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ओवरऑल स्मॉल फाइनेंस बैंक पे मेरा यूजुअली नजरिया पॉजिटिव नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्टॉक ऐसे गिरेंगे, पर मुझे लग रहा है प्राइवेट बैंक या पीएसयू बैंक से उसमें ज्यादा अच्छा मुनाफा आपको देखने को मिल सकता है। तो प्रॉफिट जरूर बुक करें। एटलीस्ट करंट लेवल पे एटलीस्ट 30% या 40% का प्रॉफिट बुक करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा ले 82 के आसपास। 82 के नीचे जाएगा तो वैसे भी ट्रेंड नेगेटिव हो जाएगा। तो ओवरऑल स्टॉक मुझे लग रहा है बड़े रिटर्न्स पे ऑलरेडी ये बैठे हैं, तो 30% तो अपना प्रॉफिट बुक जरूर करें। आने वाले दिन आपको वोलेटाइल नजर आएंगे, क्योंकि एक तो इलेक्शन के रिजल्ट्स आने हैं, मॉनसून की एक्सपेक्टेशन भी ऑलरेडी मार्केट में पॉजिटिव जो भी है वो फैक्टर्ड इन हो चुकी है। तो वहां से अगर कोई डिसअपॉइंटमेंट आएगा तो अगेन मार्केट में थोड़ी बहुत आपको वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो प्रॉफिट जरूर बुक करें। करंट लेवल पे आसपास 30% ऑफ द प्रॉफिट बुक करें। बाकी का जो अपना स्टॉक जो आपने पोर्टफोलियो में रखा है उसको 82 के स्टॉक के साथ होल्ड करके चलें। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आ रही है सर आपके लिए। अब जरा अशोक जी से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अशोक जी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। कैसे हैं अशोक जी, कहाँ से बोल रहे बस हैं? बढ़िया। मैं सर फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। सर आप कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं सर। क्या करते हैं सर आप, और क्या सवाल है आपका? सर मैं सर्विस करता हूँ और मेरा सवाल है सर बैजल प्रोजेक्ट्स पे लेके। मेरे पास बैजल प्रोजेक्ट्स के 325 शेयर। जी, किस रेट पर सर? 325 रेट। मेरे पास 325 शेयर्स हैं सर एट द रेट ऑफ 220। 220, अच्छा अच्छा। और क्या कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं सर आप इसे? सर एक से 2 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। 1-2 साल अभी आप होल्ड कर सकते हैं। चलिए, आप अभी तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में हैं। 220 पे आपने लिया है, 282 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज 5% का अपर सर्किट शेयर के अंदर लगा हुआ है और पिछले 1 महीने में करीब 31-32% के आसपास की रैली ये शेयर दिखा चुका है। सर, कैसे देख रहे हैं इस शेयर को? अब अभी क्या करना चाहिए? बैजल प्रोडक्ट्स में 50-60 रुपये मिल रहे हैं इनको, और हाल फिलहाल में कुछ एक खबरें भी आई थी यहाँ पर
और इनाम एएमसीज ने कंपनी से एग्जिट लिया था। अभी क्या करना चाहिए सर इन लेवल्स पे के आसपास? बिल्कुल जी, ओवरऑल स्टॉक काफी मजबूत है। ओवरऑल मुझे लग रहा है 340 350 तक के टारगेट्स इसमें जरूर देखने को मिल सकते हैं। ये एक डीमर्ज हुई वाली कंपनी है, जितना मुझे याद है बजाज ग्रुप से ये आती है, बिल्कुल। जो बजाज इलेक्ट्रिकल ग्रुप से। तो ओवरऑल स्टॉक मुझे लग रहा है काफी अच्छा करना चाहिए। 350 तक के टारगेट्स के लिए मुझे लग रहा है स्टॉक को डेफिनेटली होल्ड करके चलना। चलिए, तो ये राय है आपके लिए, फिलहाल होल्ड करके चलिए। और इस बीच जरा बातचीत कर लेते हैं। भूपेंद्र सिंह जी ने प्रश्न भेजा है और इनका सवाल है SW सोलार के ऊपर। कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए मुझे खरीदारी करनी है भूपेंद्र जी को, और किन लेवल्स के पे मुझे खरीदना चाहिए। हालांकि रैली तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आ चुकी है पहले ही, लेकिन पूछते हैं यहाँ पर कि क्या अभी भी खरीदारी की जा सकती है कि नहीं। 659 का भाव देखने को मिल रहा है। सर, ये जितने भी ये रिन्यूएबल एनर्जी वाले शेयर हैं जहाँ पे सोलर लगता हुआ दिखाई दे रहा है या रिन्यूएबल एनर्जी लगती हुई दिखाई दे रही है, उन सब में काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिल रही है। आज 2.5% के आसपास की मजबूती है इस शेयर में भी। एक महीने में करीब 26-26.5% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुकी है। पिछले 6 महीने में 150% का रिटर्न यहाँ पर आ चुका है। अभी क्या करना चाहिए? फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं? विपुल जी, आज ही एक नया सर्कुलर जो मैंने पढ़ा है रिलायंस ग्रुप की तरफ से आया, क्योंकि सोलार प्रोजेक्ट्स के लिए उन्होंने कुछ एक्विजिशन किया है, तो उसी का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको एचडब्ल्यू सोलार को भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट वो लगा रहे हो एचडब्ल्यू सोलार को के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो ओवरऑल स्टॉक काफी भाग चुका है, पर मुझे लग रहा है यहाँ से भी ये स्टॉक काफी अच्छा करना चाहिए। जहां तक टेक्निकल्स की बात है, ऊपर में मुझे लग रहा है 740 से 750 तक के लेवल्स एचडब्ल्यू सोलार में देखने को मिल सकते हैं। अगेन थोड़ा टाइम देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि स्टॉक में वोलेटाइल मूव्स ज्यादा रहते हैं, पर 740 तक मुझे लग रहा है स्टॉक इजीली जाता हुआ नजर आएगा। जी, चलिए आगे चलते हैं और ज़रा हमारे अगले दर्शक का प्रश्न ले लेते हैं। सूरज कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज जी को नमस्कार। नमस्कार सर जी, कैसे हैं सर? हम बहुत अच्छे हैं सर। सूरज जी, आप कैसे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं, पहले तो ये बताइए। सर हम गोरखपुर से बोल रहे हैं सर। हम भी बहुत अच्छे हैं सर। चलिए, आप ऐसे ही अच्छे रहिए, और आपसे बात करके हम और अच्छे हो गए। बताइए सर, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं? तो सर, मैं इंडियन होटल पे एक क्वेश्चन है मेरा सर। ये कुछ शेयर कुछ गिरा हुआ है, तो मैं इस पे करंट लेवल पर बाइंग करना चाहता हूँ। तो क्या ये अभी सही रहेगा कि अभी वेट करो? अब सर, इंडियन होटल्स में दरअसल आए हैं नतीजे, और नतीजे जो है चौथी तिमाही के नतीजे उतने उम्मीद के मुताबिक रहे नहीं हैं। तो अब तुरंत लेना चाहिए या एक दो दिन के और गिरावट के बाद लेना चाहिए? हालांकि कंपनी आज जो मैनेजमेंट कई सारे चैनल्स पे जाकर के उन्होंने बताया है कि कंपनी की काफ़ी सारी विस्तार योजनाएं हैं अयोध्या के अंदर, बनारस के अंदर, और तमाम जो ऐसी धार्मिक जगहें हैं वहाँ पर नए नए होटल्स खोलने की कंपनी की योजनाएं हैं। लेकिन अभी क्या लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ये तो ज़रा अरुण जी से ही पूछते हैं। अरुण सर, इंडियन होटल्स के ऊपर ये फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, चूँकि आज ठीक ठाक करेक्शन देखने को मिला है। अब करीब 4.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है रिजल्ट्स के बाद। थोड़ा और वेट करें या अभी ले सकते हैं? विपुल जी, 550 के आसपास आएगा तो लेना चाहिए स्टॉक को। 550 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, काफी मूविंग एवरेज की क्लस्टर भी वही नजर आ रहे हैं। यूजुअली यही होता है, रिजल्ट अच्छे भी आते हैं तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी चला हुआ है। तो 550 के आसपास मुझे लग रहा है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहां तक मुझे लग रहा है आज या कल के सेशन में आपको लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो 550 के आसपास आता तो बाई करें। एक थोड़ा व्यू लंबा रखें, कि ऐसा नहीं कि स्टॉक आपको 550 से डायरेक्टली अगेंस्ट 650 होता हुआ नजर आएगा। थोड़ा टाइम देंगे तो मुझे लग रहा है अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। तो बेस्ट जो एंट्री लेवल रहेगी वो 550 के आसपास ही रहेगी। सभी रुक जाइए सर, थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ा और नीचे आ जाए 550 के आसपास आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। लाल मोहन गांगुली जी का प्रश्न आया है, यूट्यूब के माध्यम से इन्होंने भेजा है। कह रहे हैं, नमस्कार विपुल जी, आज मेरा फेवरेट अरुण सर आए हुए हैं, प्लीज़ मेरा क्वेश्चन ले लीजिए। बिल्कुल ले लेते हैं सर, ये आपके प्रशंसक हैं सर लाल मोहन गांगुली जी। IRFC के ऊपर इनका सवाल है और इन्होंने ये फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं और 30,000 रुपये कह रहे हैं कि मैं इन्वेस्ट करूंगा। अभी फ्रेश बाई करने का सलाह रहेगी या नहीं रहेगी? तो IRFC रेलवे शेयरों में आज तो अच्छी खरीदारी थी, सुबह से देख रहे थे RVNL पे कुछ एक खबरें निकल करके आई थी। IRFC पे जो है अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट सारे टेक्समैकों में अच्छी मजबूती थी सुबह के समय। अभी भी 1% ऊपर कामकाज करते हुए 150 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, अभी कर सकते हैं सर या फिर थोड़ा वेट करना चाहिए? विपुल जी, डेफिनेटली कर सकते हैं। 145 150 का एक रेंज बाउंड स्टॉक काफी दिनों से चल रहा है। एक ही चीज का ध्यान रखें, वोलेटिलिटी रहेगी। ऑलरेडी मैं अप्रैल मंथ में पूरा ही यही कह रहा था कि रेलवे स्टॉक्स और पावर स्टॉक्स ये दोनों काफी अच्छा करेंगे। इनमें से RVNL इरकॉन ने तो काफी अच्छा ऑलरेडी भी किया है, पर IRFC एक रेंज में अभी भी अटका है।
इवन राइट्स भी आज एक अच्छा ट्रैक्शन दिखा रहा है, तो मुझे लग रहा है आईआरएफसी की बारी हो सकती है ऊपर जाने के लिए। एक ही चीज का ध्यान रखें, अगर इनको 500 शेयर बाई करने हैं तो धीरे धीरे हर डिप पे 145 तक बाई करें, तो 145 150 के बीच में धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करें। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है 165 से 170 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स इनको मई फर्स्ट वीक तक देखने को मिल सकते हैं। तो एक स्टैगर्ड वे में बाई करें, 145 से 150 के बीच में धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें। ऊपर में 165 170 तक के टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। 165 170 ये लक्ष्य यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस बताए गए हैं उसका ध्यान रखें और बिल्कुल आप फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। एजाज कंवर जी का सवाल है, कह रहे हैं सर जी मनी 9 बेस्ट है, हम आपके फ़ैन हैं, आप जियो हज़ारों साल, यही कामना है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर इतने अच्छे अच्छे शब्दों के लिए। कह रहे हैं मिड कैप में कोई अच्छा शेयर बताइए और कुछ बताइए उसके बारे में और क्या लक्ष्य हो सकते हैं, जो आप कहेंगे वही लेंगे। चलिए अभी हमारा खास सेगमेंट होता है चुन चुन के, उसमें जो है आपको जो है कुछ शेयर बताए जाएंगे। वो मिड कैप के होंगे या लार्ज कैप के मुझे भी नहीं पता है, वो आरूढ़ जी को ही पता है, वो क्या तलाश करके लेकर के आए हैं, तो वहाँ पर आप एंट्री लेना चाहें तो ले सकते हैं। अमर सिंह जी का प्रश्न आया है, कह रहे हैं पुणे से प्यार भरा नमस्कार। आपको भी मेरी तरफ से बहुत ढेर सारा प्यार और नमस्कार। कह रहे हैं बिल्कुल सर जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर एंट्री कब लेनी चाहिए? सर इसमें जब जीक्यूजी पार्टनर ने एंट्री ली थी तो काफ़ी हलचल देखने को मिली थी और उसके बाद से बिल्कुल ठंडा पड़ गया शेयर और एक दायरे में ही फंसा हुआ है। अभी क्या करना चाहिए जीएमआर एयरपोर्ट को लेकर के, क्योंकि अभी भी एयरपोर्ट की स्टोरी तो इंटैक्ट है। आज 2% जरूर चला हुआ है, 84-85 का स्तर देखने को मिल रहा है। क्या अभी स्ट्रेटजी होनी चाहिए फ्रेश एंट्री के लिए, और जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें क्या सलाह देंगे आप? विपुल जी, स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार है। क्लियरली जो भी हम टेक्निकल इंडिकेटर्स फॉलो करते हैं सभी में बाय सिग्नल आ चुका है। 89 तक के मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में टारगेट्स देखने को मिलेंगे। 89 तक, 88 से 89 तक तो इजीली ये स्टॉक करंट लेवल से जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर 88 89 निकलता है तो अगेन 92 93 के जो लेवल्स है वहां तक भी हो सकता है स्टॉक जाता हुआ नजर आए। तो शॉर्ट टर्म के लिए डेफिनेटली बाय करके चल सकते हैं। 81 के स्टॉप से बाय करें। 89 का पहला टारगेट रहेगा। 89 निकलेगा, अगर निकलता है तो 90 तक के टारगेट्स स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। चूंकि टेक्निकली पॉजिटिव है इसलिए शॉर्ट टर्म का ट्रेड जरूर कर सकते हैं। 81 के स्टॉप से बाय करें और 89 और 92 के ऊपर में टारगेट करें। 89 92 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आशीष जी ने भी सवाल भेजा है, इन्होंने 77 के भाव पे लिए हुए हैं। तो बिल्कुल सर आप सबके लिए जिन्होंने भी जीएमआर के ऊपर प्रश्न भेजा हुआ है, नाम सबका हो सकता है मेरा लेना पाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आप सबके लिए फिलहाल यहाँ पर ये लक्ष्य निकल करके आते हुए। रेमंड के ऊपर सवाल आया है, गो लाइव करके इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है, अच्छा नाम इन्होंने बताया हुआ है। कह रहे हैं कि नमस्कार सर, मैं राहुल, आज मेरा सवाल ले लीजिए। बिल्कुल आपका सवाल ले लिया गया है सर। 50 शेयर हैं इनके पास सर, 1800 रुपये के भाव पर। अभी 3 महीने का समय और दे सकते हैं, तो नज़रिया इनका थोड़ा छोटी अवधि का है सर। लेकिन रेमंड पे अगर हम अभी देखें, काफ़ी विवादों में रही है कंपनी। अभी क्या उसका असर समाप्त हो गया है या भविष्य में और आपको यहाँ पर दबाव आपको लग रहा है कि देखने को मिल सकता है? 2.5% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। 2104 2105 ये मौजूदा स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट में है, 300 रुपये पर शेयर का मुनाफा इन्हें हो रहा है। आपकी क्या सलाह रहेगी, क्या अभी होल्ड करें? 3 महीने का ही नज़रिया है इनका। देखिए विपुल जी, एक डिस्क्लेमर है, ये स्टॉक हमने रिसेंटली 2000 के आसपास रिकमेंड किया था। अगर आप चार्ट देखें तो 2000 के आसपास एक ब्रेकआउट स्टॉक में आया था, उसी के आसपास रिकमेंड करके, और रिसेंटली हमने प्रॉफिट भी बुक कराया है 2080-90 के आसपास। फर्स्ट टेक्निकली काफी साउंड है। 2150 2180 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है स्टॉक में अभी भी इंटैक्ट है और रिसेंट जो हाई से उसी के आसपास स्टॉक वापस जा सकता है। तो करंट लेवल पे होल्ड करें। 2150 2180 के आसपास का पहला टारगेट रहेगा। अगर थोड़ा लंबा रखते हैं व्यू तो जो रिसेंट हाइज बने थे 2200 के आसपास, वहां तक भी स्टॉक जा सकता है। टेक्निकली पॉजिटिव है, इसलिए अगर इनकी बाइंग 1800 के आसपास के तो होल्ड करें। 2200 तक के टारगेट्स रहेंगे और जो इनको स्टॉप लॉस लगाना है और 2000 के नीचे लगाना है जहां से इसका ब्रेकआउट शुरू हुआ, तो 2000 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होल्ड करें और 2200 का ऊपर में टारगेट। ठीक, ये यहाँ पर लक्ष्य निकल करके आता हुआ आपके लिए। और अब हमारे साथ अनुपमा जी का जुड़ चुकी हैं सवाल पूछने के लिए। अनुपमा जी नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। कैसे हैं अनुपमा जी? मैं बहुत अच्छी हूँ। मुझे बहुत सपोर्ट मिल जाता है आपके प्रोग्राम से। मैं डेली इसकी व्यूअर हूँ। थैंक यू मैम। मैं आपके सारे कैसे लग रहे हैं वैसे मनी 9 के कार्यक्रम आपको? हाँ सर, बहुत अच्छा। उसकी वजह से मैंने शेयर में इंटरेस्ट मुझे हुआ, थोड़ा सीखना और चीजें। अभी मैंने 4 मंथ पहले ही स्टार्ट किया सब चीजें। मेरे हस्बैंड ने मुझे सिखाया कुछ बात का। अच्छा, तो मैं टीचर हूँ, लेकिन मैं इसे भी अपना कर लेती हूँ दिन में।
बहुत अच्छी बात है मैम। और फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, यही हमारी कोशिश है। और आपने शुरुआत की है, उम्मीद करते हैं कि आपका ये प्रयास सफल रहे और आप गलत शेयरों से बचें, Thank you, अच्छे अच्छे sir. शेयरों में आप निवेश करें। जी बताइए मैम, क्या प्रश्न है? सर मैंगलोर रिफाइनरी का था शेयर, हाँ हाँ हाँ। कुछ दिख रहा था मुझे पॉजिटिव में, कुछ चीजें हाँ, लग रही थी मुझे, तो मुझे क्या ले सकते हैं क्या अभी? अभी अभी सही टाइम है? अभी तो मैंगलोर मैम काफ़ी रैली तो आ चुकी है, शेयर अच्छा है, खबर अच्छी थी, यहाँ पर हमारे यहाँ चुन चुन के मैं रिकमेंड भी गया, लेकिन अब चूंकि शेयर भाग चुका है, पूछते हैं कि यहाँ पर जी। एंट्री लेनी चाहिए अरुण जी से। पिछले 5 दिन में 14% की रैली ऑलरेडी आ चुकी है। सर क्या अभी भी फ्रेश एंट्री ली जा सकती है क्या? 6 महीने में 150% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है शेयर। बिल्कुल जी, आपने सही कहा, स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है और मुझे लग रहा है रिसेंट अगर आप लास्ट 4 दिन की बात करें तो 220 से 250 के आसपास तक की रैली स्टॉक में ऑलरेडी देखने को मिल रही है। तो मुझे लग रहा है स्टॉक को अगर बाय करना है तो डिप पे करें। अगर अगेन वो डिप आएगा नहीं आएगा, अगेन मार्केट इसका रुझान बताएगा। पर डिप अगर आता है 235 240 के आसपास तो वहां पे एक एंट्री कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। 235 240 के आसपास एक अच्छा एंट्री लेवल है, इसलिए थोड़ा डिप का वेट करें। 240 के आसपास आता है तो शॉर्ट टर्म के लिए बाय करके चल सकते हैं। 230 का स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में अगर टारगेट देखें तो 270 274 तक के टारगेट्स रहेंगे। चूंकि ये स्टॉक विपुल जी रिसेंटली चला है, इसलिए करंट लेवल पे बाय करने की सलाह नहीं है। एटलीस्ट 10 रुपए यहाँ से गिरता है तो वहां पे बाय करके चल सकते हैं। मैम अभी मत लीजिए, हो सकता है कि आपको यहाँ पे 2-3 दिन बाद ये शेयर थोड़ा और 10 रुपये ऊपर दिखे, लेकिन चूंकि आप नए निवेशक हैं, क्योंकि बाजार की दिशा किसी को नहीं पता होती है, तो इसलिए आप ऐसी चूक मत कीजिए। शेयर में काफ़ी चाल आ चुकी है, आपके लिए सही लेवल है वो 235 से 240 के बीच में अरुण जी कह रहे हैं। वहाँ अगर आप एंट्री करती हैं तो एक 230 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और ताकि आपका निवेश सुरक्षित रहे और आपका पहला अनुभव जो इधर हाल फिलहाल के रहे हैं वो अनुभव ख़राब ना हो, इसीलिए आपको सलाह दी जा रही है कि काफ़ी रैली आ चुकी है, अभी थोड़ा वेट करके जब नीचे आए तब एंट्री कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगले दर्शक जो है अमन कलेका जी कह रहे हैं कि आपका शो बहुत हेल्पफुल है, लेकिन मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा क्योंकि आप मेरा सवाल कभी नहीं लेते हैं। कई बार ट्राई किया है, क्षमा चाहते हैं सर, चाहते नहीं हैं कि आप लोगों को हम निराश करें, लेकिन समय की थोड़ा सा बाध्यता रहती है, तो इस वजह से आपसे माफ़ी चाहते हैं। लेकिन अगर आप सवाल पूछिए, अगर जगह रहेगी तो निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे कि आपको आज निराशा ना हो। एक और रेलवे शेयर पे सवाल आ गया है और माफ़ कीजिएगा, ये सवाल पूछा गया है, इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है, जय श्री राम के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं कि जय हिंद सर, टेक्समेको रेल के बारे में बताइए। 100 शेयर हैं, 100 शेयर लिए हैं 172 के भाव से, लंबी अवधि का नज़रिया है, अभी मुझे क्या करना चाहिए? आज यहाँ पर भी जैसा हम बता रहे थे कि आज पूरे रेलवे पैक में अच्छी मजबूती है और इसमें तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी मजबूती है। 5% से ऊपर टेक्समेको रेल चल रहा है। 187 का भाव इस समय देखने को मिल रहा है टेक्समेको रेल के अंदर, और 172 पे इन्होंने लिया हुआ है। 15 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट हो रहा है सर इनको। कहाँ पे, हालांकि नज़रिया इनका लंबी अवधि का है, कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए? जी 200 से 210 के बीच में एक बार का इनको प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए। उसी के आसपास के रजिस्टर्स नजर आ रहे हैं। टेक्निकली बड़ा ब्रेकआउट नजर आया है, ऑलरेडी 3 दिन से स्टॉक बड़ा उछाल दिखा भी रहा है। तो 210 से 200 के बीच में आता है तो थोड़ा प्रॉफिट जरूर बुक करें। बाकी का अपने कॉस्ट के ऊपर स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। मुझे लग रहा है इमीडिएट तौर पर स्टॉक यहाँ से एटलीस्ट 10 से 12% का मूव दिखा सकता है। तो जिसके टारगेट्स निकल के आ रहे हैं 210 के आसपास, तो करंट लेवल पे होल्ड करें। 188 के आसपास चल रहा है, 200 से 210 के बीच में आता है तो आप एटलीस्ट अपने कॉस्ट का जो भी प्रॉफिट है वो बुक करके निकल जाए। बाकी जो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने हैं 175 के आसपास लगा के रखें। ठीक, चलिए इस बीच जो है हमारे साथ जो सुमित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। सुमित जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं नोएडा से बात कर रहा हूँ। हाँ बताइए सर, कैसे हैं और क्या सवाल है आपका? सर मेरा एक छोटा सा सवाल था कि मैंने HPL का शेयर लिया है सर, HCL टेक का। अच्छा 152 नंबर, 183 के रेट से। HCL HPL, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी HPL के शेयर आपने ले रखे हैं 183 के भाव पर। जी। अच्छा, तो सर अभी इसमें क्या करना चाहिए मुझे? प्रॉफिट बुक कर लूं या अभी कुछ पॉसिबिलिटी है सर? अब सर अभी तो चल रहा है, जो चल रहा है वो भाव से बड़ा मतलब भगवान कोई होता नहीं है। 7.5% आज भी ऊपर है। 183 पे आपने ले रखे हैं, 383 के आसपास पहुंचने वाला है, अभी 375 चल रहा है। तो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बांधना चाहिए। पूछते हैं कि यहाँ पर कि कहाँ वो प्रॉफिट आपको बांधना चाहिए अपना।
सर एक महीने में 21% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर रही है एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर लिमिटेड में। 6 महीने में शेयर डबल हो चुका है और पिछले एक साल के अंदर 321% का रिटर्न इस शेयर में आ चुका है। ये एचपीएल इलेक्ट्रिक एंड पावर में ऐसा क्या घट रहा है सर, जिस तरीके से रफ्तार इसने पकड़ी हुई है, इस पर मेरी नज़र नहीं पड़ी। काफ़ी शानदार मतलब मूव रहा है, और क्या अभी क्या सलाह रहेगी सर इसमें? विपुल जी, एचपीएल यूजुअली आप कह सकते हैं स्मार्ट मीटर की जो थीम है उसी के आसपास, इसकी वजह से स्टॉक में अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। जो भी इससे रिलेटेड स्टॉक्स है काफी अच्छा, उनमें भी जीनस पावर जैसे स्टॉक्स है, वहां पे भी एक अच्छा मोमेंटम नजर आया। तो ओवरऑल स्टॉक इनका 3 गुना हो चुका है। तो यूजुअली थियरी भी यही कहती है और टेक्निकल्स भी यही बता रहे हैं कि जो भी आपने कैपिटल लगाया उसमें प्रॉफिट बुक जरूर करें, क्योंकि तो आपका पैसा 3 गुना हो चुका है। जो भी आपने कॉस्ट लगाया उतना पैसा अपने मार्केट से निकाल लें, क्योंकि मुझे लग रहा है टेक्निकली अभी भी थोड़ा रूम है अपसाइड के लिए, इसलिए बाकी के होल्ड करने की सलाह है। 290 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें, जो कि मीडियम टर्म सपोर्ट्स 290 के आसपास है। अपने कॉस्ट का प्रॉफिट बुक कर लें, बाकी का जो भी आपके शेयर्स बचते हैं उसको 290 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस साथ होल्ड करें। जहां तक टेक्निकल टारगेट्स की बात है, अगर मैं रिट्रेसमेंट निकालता हूं, क्योंकि अपने ऑल टाइम हाइज के पास है, तो 425 से 430 के आसपास आ रहे हैं। उसी के आसपास आएगा तो फिर एक बार रिव्यू करेंगे, पर करंट लेवल पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट इनको जरूर बुक करना चाहिए। ठीक। इस बीच जो है राहुल चौरसिया जी का प्रश्न आया है। कह रहे हैं सर नमस्ते, हनुमान जयंती के दिन आपने नहीं बताया था, प्लीज़ आज बता दीजिए। मुक्का प्रोटीन 38 के भाव पर लिए हुए हैं, 700 शेयर लिए हुए हैं और 1 महीने हो गए हैं, क्या करना चाहिए? वायरल इंडिया भी कह रहे हैं कि मेरे पास मुक्का प्रोटीन के शेयर हैं 28 रुपये के भाव पर 535 शेयर, अभी क्या करना चाहिए? 1 से 2 मंथ के लिए वेट कर सकते हैं। मुक्का प्रोटीन पे सर पिछले कुछ दिनों में कुछ ज़्यादा ही प्रश्न यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए हैं, और मेरे साथ उस दिन संतोष जी थे। संतोष जी ने कहा कि वो इस तरह की चीज़ों को ट्रैक नहीं करते हैं, इस पर वो टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। अभी जो है 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है, 37 रुपये 15 पैसे ये मौजूदा भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इन दोनों के पास ही 38 रुपये के आसपास, नहीं इनके पास 28 रुपये का है, वायरल इंडिया के जी के पास 28 रुपये पे उनके पास है, 38 रुपये पे राहुल चौरसिया जी के पास है। 3 महीने एक राहुल जी 3 महीने होल्ड कर सकते हैं और वायरल इंडिया जी 1 से 2 महीने होल्ड कर सकते हैं। अभी क्या भविष्य दिखाई दे रहा है यहाँ पर सर? अगर हम देखें तो हाल फिलहाल की लिस्टिंग है, भविष्य दिखाई दे रहा है कुछ बेहतर, क्या करना चाहिए? विपुल जी, डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए स्टॉक को। मैं काफी डीपली हम ट्रैक करते हैं, और एक आप कह सकते हैं फिशरीज काइंड ऑफ बिजनेस में है। फीडिंग का जो भी बिजनेस होता है, एक बड़ा मार्केट शेयर होल्ड करता है, रिसेंटली लिस्टेड है, उसमें भी हमने खरीदारी की सलाह दी थी। तो मुझे लग रहा है स्टॉक आपको धीरे धीरे 52-54 तक के लेवल दिखाएगा। नो डाउट शॉर्ट टर्म में थोड़ा कंसोलिडेशन है, 35-37 के आसपास स्टॉक चल रहा है। काफी लोगों ने 40-42 तक के भी लेवल्स में स्टॉक को बाय करके रखा है। तो डेफिनेटली होल्ड करें, 34-35 के लेवल्स मिलता है तो अगर आपके पास कैपिटल आप लगा सकते हैं तो और ऐड करके भी चले। मुझे लग रहा है मीडियम टर्म में टारगेट्स 50 से 52 तक के रहेंगे, तो स्टॉक में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट का फोकस फिशरीज पे भी है, और अगर ये गवर्नमेंट रिपीट होती है और जो वापस फुल फ्लेज बजट आएगा उसमें भी आपको फिशरीज इस मैरीटाइम रिलेटेड जो भी ये बिजनेस है वहां पे ज्यादा अच्छे आपको एलोकेशंस होते हुए नजर आएंगे। तो स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा है। 35 के आसपास आता है तो और ऐड भी करें, 52 तक के टारगेट स्टॉक में रहेंगे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की सबकी शिकायतें, जो भी लोग मुक्का प्रोटीन के बारे में जानना चाह रहे थे, उनको उत्तर मिल गया है। अभी होल्ड करने की सलाह है, जो टारगेट बताए गए हैं उसका अवश्य आप लोग ध्यान रखिए उसका, और फिर एक बार चाहेंगे जब वो भाव मिल जाए तो फिर आप चाहें तो दोबारा प्रश्न अपना पूछ सकते हैं। चलिए इस बीच आगे बढ़ते हैं, और जेपी पावर के ऊपर सवाल आया है हितेन गाला जी का। कह रहे हैं कि मैं जेपी पावर लेना चाहता हूं, आपकी सलाह लेना चाहता हूं। सर एक तो पहले जेपी पावर पे तो आपकी राय जानना चाहेंगे। पावर को लेकर के जो एक ऑब्सेशन लोगों में बना हुआ है, क्या ये अभी कंटिन्यू रहेगा, या आपको लगता है कि काफ़ी रैली आ चुकी है, जहां पर भी पावर नाम लग रहा है वहां पर हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली, लेकिन अब एक कंसोलिडेशन का क्या दौर आएगा आने वाले समय में? अब जेपी पावर 18 के आसपास चल रहा है, इनका सवाल तो जेपी पावर पे है, लेकिन SJVN हुआ, NHPC हुआ, एरेडा हुआ, इन सब पे डेली सवाल आ रहे हैं, NTPC है। आपकी ओवरऑल पावर सेक्टर पे राय क्या है? आपका पसंदीदा शेयर कौन सा है, और जेपी पावर पे आपकी राय जानना चाहेंगे? देखिए विपुल जी, काफी दिनों से पावर स्टॉक्स की बात भी कर रहे हैं। टाटा पावर रिकमेंड भी किया था, उस स्टॉक ने काफी अच्छा किया है, पर नो डाउट अभी जो ओवरऑल मार्केट है उसमें कंसोलिडेशन नजर आ रहा है। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, NHPC, SJVN, IREDA और टाटा पावर, ये सभी स्टॉक्स मुझे अभी भी पसंद है। यहाँ से भी स्टॉक काफी अच्छा करेंगे। हर पावर स्टॉक्स में मेरा नजरिया बुलिश नहीं है, क्योंकि ऐसे भी स्टॉक्स है जिनमें वैल्यूएशंस का कंफर्ट
आप नजर नहीं आ रहा और काफी स्टॉक्स चल भी चुके हैं। पर टाटा पावर, एनएचपीसी, एसजेवीएन जैसे शेयर्स आने वाले दिनों में भी काफी अच्छा करेंगे। अगेन जेपी पावर हम रिकमेंड नहीं करते क्योंकि इसको हम नेगेटिव लिस्ट में डाल के रखें कि स्टॉक में अगेन लोअर सर्किट्स अपर सर्किट्स के रुझान नजर आते हैं, इसलिए जेपी पावर रिकमेंडेशन लिस्ट में नहीं है। अगर इनको बाय करना है तो एसजेवीएन एक अच्छे ब्रेकआउट पे खड़ा है, वहां पे जरूर बाय करें। एनएचपीसी भी मुझे लग रहा है 96 97 तक के लेवल्स दिखा सकता है। अगर इन्होंने जेपी पावर ऑलरेडी ले रखा है तो 22 से 21 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है, वहां पे आता तो एक बार का प्रॉफिट बुक करके आए, जो भी अपनी प्राइसेस से निकल जाए। क्योंकि जेपी पावर डेली ट्रैक नहीं करते इसलिए कोई बड़ा व्यू नहीं दे पाऊंगा, पर 21 तक के टारगेट्स अगर इनके पास है तो जेपी पावर में बनके देखने को मिल सकता है। जी, ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई पावर क्षेत्र के शेयरों को लेकर के। और इस बीच जो है 600 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल पे। इसके अलावा मनी9 के ऐप पर और फेसबुक चैनल पर भी बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आप सभी दर्शकों का सबसे पहले तो धन्यवाद। और आप सभी लोग जितने ज़्यादा हो सके अपने ग्रुप्स में, अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर कीजिए लिंक को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इस कार्यक्रम की पहुंच हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है शेयर बाज़ार की जानकारी आसान भाषा में आसानी से पहुंच सके। हमारे साथ लसीदा जी जुड़ चुकी हैं, बेंगलोर से हैं। लसीदा जी नमस्कार। हेलो सर, बैंगलोर से बात कर रही हूँ। आपका शो बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बैंगलोर में लोग देख रहे हैं मनी9? यस यस ऑफ कोर्स, मेरे सारे दोस्त। ओह थैंक यू मैम। और आप और बाकी दोस्तों को भी दिखाइए ताकि और ज़्यादा हम लोग मनी9 की फैमिली बढ़ती रहे। कैसे लग रहे हैं मनी9 के कार्यक्रम मैम आपको, और क्या प्रश्न है आपका? बहुत अच्छे लग रहे हैं सर। मेरा क्वेश्चन आज एचएल पे है, व्हाट कुड बी द लेवल्स टू बाय? बाय करना चाह रही हैं आप? यस। अच्छा ठीक है, कितने समय के लिए? 6 महीने 1 साल के लिए। 6 महीने 1 साल, 6 महीने 1 साल के लिए। लसीदा जी शेयर तो आपने अच्छा चुना है का, लेकिन समस्या खाली एक ही है कि उड़ान काफ़ी भर चुका है। अब और कितनी उड़ान बाकी है 1 साल के लिए, वो जरा हम पता कर लेते हैं। यहाँ पर अरुण सर, काफ़ी शानदार मूव रहा है एचएल के अंदर। 3975 का भाव अभी देखने को मिल रहा है और पिछले 1 महीने में करीब 20%, 6 महीने में ये शेयर 119-120% चल चुका है। और पिछले 1 साल की बात करें तो करीब करीब 250% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ पर आ चुका है। लेकिन क्या यहाँ से भी ये नई उड़ान भर सकता है? फ्रेश एंट्री करना चाह रही हैं लसीदा जी, बैंगलोर से हैं, और इनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए विपुल जी, अगेन ये बैंगलोर से और कंपनी भी इन्होंने बैंगलोर की चुनी है क्योंकि एचएल का भी ओवरऑल हेडक्वार्टर जो है बैंगलोर में ही है। क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है इसलिए करंट लेवल पे खरीदारी की राय डेफिनेटली नहीं है। वापस अगर करेक्शन आता है 3700 3600 के आसपास तो इसको बाय करने की सलाह रहेगी, क्योंकि यूजुअली यहाँ पे बाय करेंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। अगेन डिफेंस गवर्नमेंट के फोकस में है तो स्टॉक में आपको यूजुअली एक बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलती, पर किसी भी वजह से अगर 3700 या 3600 पे स्टॉक आता है तो वहां पे जरूर एंट्री कर सकते हैं। इसी स्पेस में मुझे लग रहा है बीईएल एक अच्छा कैंडिडेट है। नो डाउट डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है बिजनेस का, पर अभी भी बीईएल में मुझे लग रहा है 250-255 तक के टारगेट जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में 255 बीईएल में भी देखने को मिल सकते हैं, और थोड़ा लंबा नजरिया रखते हैं तो 280-290 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है बीईएल में आपको आते हुए नजर आएंगे। तो एचएल में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा डिप का वेट करें। बीएल पे करंट लेवल पे भी कर सकते हैं, 280 तक के टारगेट्स बीएल में देखने को मिल सकते हैं। टाइम फ्रेम एटलीस्ट 4 से 6 महीने का मान के चलिए। 4 से 6 महीने का टाइम फ्रेम मान के चलिए। चलिए जरा हर्षित चौहान जी का प्रश्न ले लेते हैं, जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं। कह रहे हैं कि मैं आपका कार्यक्रम नियमित रूप से देखता हूं और 2 महीने इनको अभी शुरू हुए हैं सर, बाजार में ट्रेडिंग करते हैं के लिए इन्वेस्टमेंट शुरू किए हुए इनको 2 महीने हुए हैं। कह रहे हैं आप लोगों की एडवाइस पर ही निवेश करता हूँ। एचयूएल के 10 शेयर लिए थे कल और प्राइस गिर गया है, क्या मुझे एवरेज करना चाहिए? कोशिश ये करें कि जब नतीजे के जिस दिन नतीजे आने हों उसके ठीक 1 दिन पहले 1 दिन बाद ख़रीदारी करने से बचना चाहिए, क्योंकि अब किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है कई बार नहीं पता होता है। तो एक बार स्थिति स्पष्ट हो जाए उसके बाद, हालांकि नतीजे आए कंपनी के और जो उम्मीदें थी उससे थोड़े से कमतर रहे नतीजे। इस वजह से जो है हमने देखा कि करीब 1.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में क्या इन्हें एवरेज करना चाहिए या थोड़ा वेट करके एवरेज करना चाहिए? आप कैसे देख रहे हैं सर एफएमसीजी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एचयूएल? मुझे अगर एवरेज करना है तो थोड़ा वेट करें, 2200 के आसपास या 2200 के नीचे मिलता है तो एवरेज करें, क्योंकि 2150 2180 के आसपास इसका सपोर्ट है। तो 2180 2200 के बीच में मिलता है तो वहां पे एवरेज करें। करंट लेवल पे एवरेज करने की सलाह नहीं है, क्योंकि आज ही एक बड़ा रिएक्शन आपको
रिजल्ट्स का देखने को मिलता है। रिजल्ट्स इनलाइन थे, ज्यादा खराब नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि ज्यादा कोई खराब रिजल्ट्स थे, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक प्राइस बड़ा गिर चुका है, इसलिए कोई बड़ा रुझान आपको आज गिरावट का देखने को नहीं मिल रहा है। पर 2200 के नीचे मिलता है तो वहां पे एवरेज कर सकते हैं। मुझे लग रहा है धीरे धीरे अगेन ये स्टॉक आपको 2300 के ऊपर निकलता हुआ नजर आएगा। जी चलिए, तो ये रहा यहाँ पर निकल करके आती हुई। इस बीच श्रद्धा विठलानी जी की टिप्पणी आई है, कह रही हैं कि सर आप आए तो बाहर आती है, हमारे पोर्टफोलियो में जान आती है, थैंक यू। एवरी पिक में जो है मैं ध्यान से देखती हूँ। साउथ इंडियन बैंक में एंट्री करना चाहती हूँ, किधर करूँ या फिर ये बताएं। अच्छा, कहाँ करना चाहिए साउथ इंडियन बैंक में एंट्री, ये जानना चाह रही हैं। अभी साउथ इंडियन बैंक का हाल ही में जो है राइट इशू आया था और आज काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है साउथ इंडियन बैंक के अंदर। 4% ऊपर ये शेयर इस समय अब ट्रेड करता हुआ। आज वैसे भी PSU बैंक का दिन है, काफ़ी शानदार मूव देखने को मिल रहा है। सर अब दोबारा उन्हीं स्तरों की तरफ जा रहा है, 33-34 जो यहाँ से ये वापस नीचे की तरफ आया था। क्या सलाह रहेगी फ्रेश एंट्री करने के लिए जो लोग करना चाह रहे हैं साउथ इंडियन बैंक पे? विपुल जी, जो कोटक बैंक की न्यूज है, जो नेगेटिव कोटक बैंक के लिए, पॉजिटिव दूसरे बैंक के लिए यूजुअली मानी जाती है, क्योंकि अगर कोई बैंक अगर नया ऑनबोर्ड कस्टमर ऑनलाइन नहीं कर पाता है तो यूजुअली सेंटिमेंटली दूसरे बैंक्स को उसका पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। नो डाउट साउथ इंडियन बैंक कितना डायरेक्टली रिलेटेड है ये एक मैटर ऑफ क्वेश्चन है, पर बाकी बैंक्स में एक अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है, चाहे वो साउथ इंडियन बैंक रहे, कोई भी छोटा प्राइवेट बैंक रहे या फ्रंटलाइन PSU बैंक्स की बात करें। साउथ इंडियन बैंक मुझे लग रहा है 34 तक के लेवल्स इजीली आपको करंट लेवल पर दिखा सकता है। इनको एंट्री करना है तो थोड़ा डिप पे करें, 29 के आसपास मिलता है तो वहां पे एंट्री करके चल सकते हैं। थोड़ा टारगेट अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो 34 से 35 के आसपास के रहेंगे, वहां पे आता तो एक बार का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो डिप अगर ऐड करना है तो 29 के आसपास करें, 27 का स्टॉप लॉस लगाए, 34 से 35 तक के ऊपर में टारगेट रखें।